इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट में कमांड लाइन रनर इंटरफेस के बारे में विद प्रॉपर रिसेंट प्रैक्टिकल। तो बेसिकली जो कमांड लाइन रनर इंटरफेस है उसको कब हम यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश। जब भी हमें कोई एक लॉजिक जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो उसको एग्जीक्यूट कराना हो, रन कराना हो कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, डाटाबेस क्रिएटेड जो भी अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर ये सब सारी चीज़ें चेक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको रन कराना है, तो उस सिचुएशन में हम कमांड लाइन रनर इंटरफेस को यूज़ करते हैं। और जो ये इंटरफेस होता है एक तरह का फंक्शनल इंटरफेस होता है। इट मीन्स इसके पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जो कि रन मेथड होता है। तो चलिए इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ फाइल पाएंगे, न्यू पे आएंगे एंड यहाँ से न्यू पे आने के बाद यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे हम सिंपली हिट करेंगे और हमारा सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। लिखेंगे 0.2 स्प्रिंग बूट कमांड लाइन रनर, ये हमारा एप्लीकेशन का नेम रहेगा। टाइप में मेवन रहेगा, पैकेजिंग में हम जार रखेंगे, वर्जन में 8 जावा को यूज करेंगे, लैंग्वेज हमारा जावा रहेगा, कॉम और ग्रुप नेम हमारा बेसिकली रहेगा, यहाँ पे ले लेंगे app.syam.com ले लेंगे, हमारा ग्रुप नेम रहेगा। ओके, और जो हम पैकेज नेम com.app.demo ना लेकर हम सिंपली इसको टेस्ट ले लेते हैं, बेसिकली हमारा मेन पैकेज हो जाएगा। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ सिंपली सर्च करेंगे स्प्रिंग वेब को सर्च करेंगे। तो यहाँ देखिए स्प्रिंग वेब आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और जो हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन रहेगा 2.7.14 रहेगा और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये काम करेगा, जितने भी करस्पॉन्डिंग अपने को डिपेंडेंसी चाहिए वो सारे को लोड कर लेगा और आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ये क्रिएट हो गया। इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ देखिए pom.xml में सिंपली इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए डिपेंडेंसीज जो ये टैग है इसके अंदर एक हमारा डिपेंडेंसीज हो गया इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट, ये हमारा यहाँ बेसिकली ये आ गया और हमारा जो जावा का वर्जन है 1.8 यूज कर रहे हैं। ओके, बेसिकली ये हमारा बेसिक यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन था वो आ गया, करस्पॉन्डिंग जार के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थे वो लोड कर देता और ये मेवन डिपेंडेंसी के अंदर जाएगा तो देखिए सारा अपने कुछ जार जैसे चाहिए वो डाउनलोड हो गया। अब हम चलिए सिंपली बात करते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ देखिए SRC मेन रिसोर्स के अंदर यहाँ पर डॉट प्रॉपर्टीज है और यहाँ चाहते हैं कि इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है टॉमकेट सर्वर इनबिल्ट होता है तो उसको हम चाहते हैं किस पोर्ट पे रन करना चाहे, तो बाय डिफॉल्ट ये रन होता है 808 पर, हम चाहते हैं उस पर ना होकर हम जो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर दे उस पर रन हो, तो लिखेंगे सर्वर डॉट पोर्ट 9091 पर, उसको हम चाहते हैं कि रन हो। ओके, एंड देन इसके बाद हम सिंपली आएंगे SRC और इस पर्टिकुलर पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें हम इंटरफेस कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, यहाँ सिंपली क्लास पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट और यहाँ से का नाम दे दिए रनर और उस पर एक सेपरेट पैकेज में इसको रखेंगे जिसका नाम रहेगा रनर। ओके, तो हमारा टेस्ट रनर हो गया। तो यहाँ से हमारा एक सिंपल सा क्लास क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको एक वो इम्प्लीमेंट इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स और जो इंटरफेस का नेम है बोल रहा है कमांड लाइन रनर। अब ये जो इंटरफेस है क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। जैसे इस पर क्लिक किए तो यहाँ देखिए इस पर क्या लगा है, फंक्शनल इंटरफेस। और हम जानते हैं कभी किसी इंटरफेस को जब फंक्शनल कहते हैं जब उसके पास केवल और केवल एक ही मेथड होता है। देखिए मेथड कौन सा है, रन मेथड है, रन मेथड। ओके, ये हमारा रन मेथड हो गया। तो सिंपली इसके पास उस मेथड को अपने को इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, तो उस मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं और यहाँ से हम सिंपली यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट रनर। ओके, अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा एप्लीकेशन चले तो इसके अंदर जो मेथड के अंदर लॉजिक लिखा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट F से इसको फॉर्मेट करते हैं, कंट्रोल S को सेव करते हैं। ओके, अब इसको अपने को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी तो चलाएगा स्प्रिंग कंटेनर। तो स्प्रिंग कंटेनर कैसे जाएंगे कि भाई इस चीज़ को क्लास को तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एनोटेशन को अपने यूज करना पड़ेगा कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट एनोटेशन का काम क्या होता है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उसको स्प्रिंग कंटेनर में स्टोर करा देता है। तो जैसे स्प्रिंग कंटेनर पर आ जाएगा तो उसको पता चलेगा वो इसके पास कमांड लाइन इंटरफेस है और उसके पास मेथड रन है। इस मेथड को जैसे चालू होना चाहिए इसको पर्टिकुलर हमको रन करना है। ओके, तो सिंपली एप्लीकेशन डॉट जावा पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा इस पर्टिकुलर अंदर जो हमारा मैसेज था
वो हम उनको प्रिंट हो। देखिए टेस्ट रन हम यहाँ से अपने को सिंपली आ गया। और देखिए जो हमारा एप्लीकेशन रन हुआ है, टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9091 पे यहाँ पर स्टार्ट हो गया हमारा। तो इससे क्या ये सिद्ध हुआ कि जो भी हम चीज़ें चाहते हैं जैसे हमारा एप्लीकेशन रन हो और सही समय एग्जीक्यूट हो जाए, तो वहाँ पर हम ये टेस्ट रनर जो भी हमारा कमांड लाइन रनर इंटरफेस है वहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर हमारा टेस्ट रनर था और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब एक प्रश्न ये हो रहा है कि क्या हम एक ही कमांड लाइन रन इंटरफेस पे मेथड को होल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं? नहीं, तो आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को आपको मैं दिखाता हूँ। अगेन हम इस पर्टिकुलर पैकेज पे आते हैं और यहाँ से लिखते हैं क्लास पे आते हैं और इसको बाद यहाँ देते हैं ईमेल, इसको देते हैं ईमेल रनर सिंपली, इसको हमने नहीं दे दिया सेम पैकेज में। ओके, और अगेन हम चाहते हैं इसको हम यहाँ चाहे तो जो आपने मैनुअली इंप्लीमेंट किया था और चाहते हैं कि नहीं यहीं से डायरेक्टली क्लास क्रिएट हो उसी टाइम वो इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए आपको जो पर्टिकुलर इंटरफेस, तो कमांड लाइन रनर इंटरफेस अपने को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर इंटरफेस में आ गया ये हमारा पर्टिकुलर चीज़, और यहाँ से इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जो हमारा ईमेल रनर है इसकी इंप्लीमेंट क्या कर लिया, कमांड है रनर इंटरफेस को कर दिया। और इस लाइन को कंट्रोल डी से डिलीट करते हैं और लिखते हैं सिस आउट, और इसके अंदर हम सिंपली पास करते हैं ईमेल रनर नाम की एक मैसेज हम पास कर देते हैं। अब जब ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये भी क्लास चलाएगा और ये भी दोनों चलना चाहिए। तो इसलिए ये सिद्ध होगा कि एक समय में हम मल्टीपल रनर मेथड को हम रन मेथड को लिख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कमांड लाइन रनर मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो यहाँ से अगेन हम आते हैं इस ऐप वाले पे और यहाँ से क्लिक करते हैं और सीखते हैं रन एज जावा ना करके स्प्रिंग बूट ऐप पे हम क्लिक करेंगे और देखिए हमारा दोनों ही मेथड यहाँ से चलेगा। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट रनर आया, और जबकि ये वाला नहीं है, ईमेल रनर नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं, जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो कंटेंट को समझ ही नहीं पाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कंपोनेंट को यूज करेंगे। ओके, कंपोनेंट एनोटेशन को यूज करेंगे। ये क्या काम करता है, पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और कंटेनर पास दे देता है। तो कंटेनर इसको स्कैन करता है, ओ इसके पास कमांड लाइन रनर इंटरफेस है, इसके मतलब क्या, के पास एक रन मेथड होगा, उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको सिंपली एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब देखिए दोनों ही यहाँ से ईमेल वाला भी और टेस्ट रनर दोनों चल जाएगा। तो रन एज स्प्रिंग बूट पे हम सिंपली हिट करते हैं और यहाँ से देखिए पर्टिकुलर हमारा यहाँ से देखिए कह रहा है वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट ऑन इट आवर ऑलरेडी इन यूज। ये कह रहा है कि जो सर्वर हम का पोर्ट नंबर ये ऑलरेडी यूज में, क्योंकि यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये अप लिखा है। ओके, तो ये चला है, इसको यहाँ पर आइए और सिंपली यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। जैसे स्टॉप करेंगे अगेन ये हमारा एप्लीकेशन है और यहाँ से आएंगे और यहाँ लिख देंगे रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए रिस्टार्ट करेंगे तो दोनों यहाँ पर हमारा कंसोल पास ये मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ईमेल रनर एंड टेस्ट रनर। अगेन मैं एक दूसरा रनर क्लास क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्लास पे और यहाँ पर लिखता हूँ डीबी रनर सेम पैकेज में, और चाहते हैं कि हमारा वो इंटरफेस भी ऐड हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर अभी शो कर रहा है तो इसी को ओके कर दीजिए और देखिए इंटरफेस के अंदर ये हमारा आ गया। और अगेन हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और आप उसे मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं सिस आउट, अब बेसिकली यहाँ से पास कर देंगे हम डीबी रनर। अगेन हमको यहाँ से क्या करना है, कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा। जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उससे कंटेनर पास रहेगा, जब कंटेनर को देखिए और इसके पास कमांड लाइन इंटरफेस है, इसके पास रन मेथड उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको रन करेगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रन एज सिंपली हम आते हैं स्प्रिंग बूट ऐप पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगेन वो हमारा वेब पोर्ट वाला प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा सर्वर ऑलरेडी यूज है, इसको अपने को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस पर आएंगे और देखिए स्प्रिंग बूट में और यहाँ से लिखेंगे स्टॉप करेंगे पहले सर्वर को जिस पोर्ट नंबर पे चला था। अगेन यहाँ पर आएंगे स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या काम करेगा, ये हमारा अगेन एप्लीकेशन हमारा हो देखिए डीबी रनर, ईमेल रनर, टेस्ट रनर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखिए, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में हो रहा है, पहले डीबी रनर चल रहा है, ईमेल रनर चल रहा है, टेस्ट रनर चल रहा है। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर चाहे तो अपने आप खुद का स्पेसिफिक ऑर्डर जैसे कि नहीं ये पर्टिकुलर हमारा जो रन मेथड ये पहले चलना चाहिए देन ये पहले चलना चाहिए, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एनोटेशन है ऑर्डर एनोटेशन, उसको यूज करेंगे उसको। और अभी जो अगर बाय डिफॉल्ट आप एप्लीकेशन लिख दे तो मल्टीपल आपके पास
रनर है, तो ये कैसे चलेगा, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पे, जो आपका क्लास रहेगा उसके नेम पे। देखिए यहाँ पर डीबी रनर, डीबी रनर क्या है, अल्फ़ाबेट में पहले आता है, क्लास का नेम क्या है, डीबी रनर। तो ये पहले आता है किससे, ईमेल वाले से। देखिए इसके बाद पहले डीबी चला, फिर ईमेल चला, देन टेस्ट चल रहा है। तो ये चला अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चला है। हम चाह रहे हैं अपना एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, हम चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट रनर है ये पहले चले। तो यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, सिंपली एट द रेट और ऑर्डर को यूज करिए, ऑर्डर को, और इसके अंदर हम सिंपली ऑर्डर पास कर देंगे। तो हमने इसको 1 पास कर दिया, हम चाहते हैं कि ये पहले चलना चाहिए। ओके, तो अगेन हम आते हैं फर्स्ट पहले इस पर्टिकुलर सर्वर को हम स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने के बाद अगेन यहाँ से आते हैं और स्टार्ट पे हम सिंपली क्लिक करते हैं और वेट करते हैं क्या जो हमारा टेस्ट रन ये पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए टेस्ट रन हमारा पहले चला, देन उसके बाद डीबी रनर, देन ईमेल चला है, क्योंकि डीबी रनर पहले आता है और उसके बाद ईमेल आएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, डी पहले आएगा, ई उसके बाद आएगा। हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो है ईमेल है ना सेकेंड नंबर पे चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे, डीबी रनर पे आएंगे और यहाँ से पास कर देंगे इसके पास आकर ऑर्डर को। ऑर्डर को पास करने के बाद इसके अंदर सिंपली हम पास कर देते हैं 2। तो हम चाहते हैं कि हमारा पहले जो है टेस्ट रहना चाहिए, फिर डीबी रहना चाहिए, देन उसके बाद ईमेल चाहिए। हमारा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर दिए सबसे पहले। ओके, अगेन यहाँ से आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल, जिस ऑर्डर हम चाहते हैं रन कराने के लिए उसी ऑर्डर में मेथड एग्जीक्यूट होने, पहले टेस्ट रनर हुआ, डीबी रनर, देन ईमेल रनर। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम कमांड लाइन रनर इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास में हम कैसे प्रॉपर्टीज जो अंदर हमारा ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन उसको कैसे हम रीड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।